शेख, इन्होंने पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। रशीद खान पठान ने कंप्लेंट फाइल किया राष्ट्रपति के पास कि ये आदमी इतना बड़ा करप्ट, भ्रष्ट और इनकम्पिटेंट है, डिसऑनेस्ट है, इसके खिलाफ में ये 21 क्रिमिनल चार्जेस विथ प्रूफ। इसने खुद के बेटे को एक करप्शन में मदद करने के, वही रिया का वकील, रिया का वकील अभिनव चंद्रचूड़, तो उसको मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में फोर्जरी किया, वो प्रूफ के साथ हमने दिया। क्या ऑर्डर था सर? हाँ, एक क्या हुआ, इधर एक बैंक के कुछ 100 करोड़ का करप्शन का मामला चल रहा था, उसमें मिस एप्रोप्रिएशन वगैरह का। उसमें वन ऑफ द अक्यूज के तरफ से अभिनव चंद्रचूड़ वकील थे। अभी गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें से एक पार्टी मैटर लगाती है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, मैटर पिटिशन एडमिट हुआ है और चल रहा है। हाँ, मैटर लगाती है सुप्रीम कोर्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलती है पता है कि नीचे जो मामला चल रहा है, उस मामले में हमने एक अर्जी लगाया है, वो अर्जी पे हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है और मैटर डिले हो रहा है। उसमें ईडी पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट पार्टी, सब पार्टी है। सुनिए, अब जब उनके बेटे का केस है नीचे, तो ऊपर में चंद्रचूड़ उसकी सुनवाई कैसी कर सकते हैं? कोई बात नहीं, उनके बेटे ने यहां करप्शन का मनी इधर ले लिया, उधर बाप ऑर्डर करेगा, ठीक है। उससे आगे की बात बताता हूं मैं आपको, ये ज्यादा शॉकिंग है। वो मैटर आता है बोर्ड पे, सरकार पार्टी है उसमें, सरकार को सुनता नहीं है कोर्ट, नोटिस भी नहीं निकालता है, सरकारी वकील भी प्रेजेंट नहीं है। पहली डेट पे मैटर जैसा आया, ये भी देखता नहीं कि कौन सा एप्लीकेशन क्या है, डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देता है। हाई कोर्ट तुरंत में इसका सुनवाई करो, केस का हो गया। और खास बात यह होती है, वैसा कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है जिसकी सुनवाई का आदेश चंद्रचूड़ दे रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, ये हमने ऑन रिकॉर्ड दिया ये सब चीजें। तो और मतलब वो मेंशन भी नहीं है कोर्ट में। अरे वो एप्लीकेशन, उनका प्लान क्या था मैं बताता हूं आपको। मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर, न्याय के ध्वजवाहक जरा सुनिए जरा ध्यान से। ऑन रिकॉर्ड क्यूबाइब नेटवर्क ये ब्रेक कर रहा है सौजन्य नीलेश ओझा। यस, जिस केस का मैटर लगा नहीं हुआ है उस केस पर उन्होंने वर्डिक्ट भी देना शुरू कर दिया। बोलिए, सुओ मोटो करके या क्या था वो मामला? मैटर फाइल ही नहीं हुआ है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है ही नहीं रिकॉर्ड पे। हो गया। क्योंकि मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बता रहा हूं पता है क्या? क्योंकि उसमें वन ऑफ द पार्टी का वकील मैं था। तो मुझे पता है ना। तो ये क्या था इनका था एक्सटॉर्शन टेक्निक, कि जो अक्यूज लोग थे उनको मिल गया था इंटरिम स्टे। अब ये लोग क्या कह रहे थे, अभिनव चंद्रचूड़ के जो भी उनके पहचान के हैं या उसके पिताजी डीवाई चंद्रचूड़ के, तुम हमको इतना पैसा दो नहीं तो हम उसका जल्दी सुनवाई करवाएंगे। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़, ओपन चैलेंज टू यू। अगर आपको लगता है मेरा स्टेटमेंट झूठा है तो मेरे खिलाफ में आप डिफामेशन केस डालिए। और आपको अगर लगता है कि अभी करप्शन का पैसा नहीं आ रहा है आपके पास में, वो अभी आपका जो पेंशन के पैसे में उतना खर्चा आप वकील नहीं लगा सकते हैं, तो आपका अकाउंट नंबर दीजिए। आपके अकाउंट में इंडियन बार एसोसिएशन पैसा जमा करेगा आपको वकील के लिए, हमारे खिलाफ डिफामेशन दाखिल करने के लिए। और छोटा मोटा नहीं, आप अच्छा देंगे, आपको 5, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वकील लगाइए और हमारे खिलाफ में डिफामेशन का केस फाइल कीजिए।
तब हम लाकर प्रूफ देंगे कि आप कितने करप्ट हो, कितने डिसऑनेस्ट हो। तो इस बात का ये सबूत हो रहा है नीलेश जी कि जो पीआईएल लगी थी सितंबर अक्टूबर नवंबर के इस 3 के बीच में, उसके बाद से आज तक दिसंबर 2024 तक वो पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई। हर बार 2-2, 3-3 महीने का डेट मिलता था। हमने कहा था कि जस्टिस डीके उपाध्याय जो हैं वो डेट नहीं दे रहे हैं। और क्या अब आपको लगता है कि ऊपर नीचे सब मिला हुआ मामला था, इस सुनवाई को ही आने ही नहीं दो, मैटर पे लगने ही नहीं दो, और इनका पुत्र रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर हो रहे थे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उस पर एक बात बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कर रहा हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्होंने आरोपी आदित्य ठाकरे एंड कंपनी, इनके साथ साठगांठ करके, बहुत बड़ा करप्शन करके सुशांत सिंह का और दिशा सालियान वाला पीआईएल का सुनवाई होने नहीं दिया, और उद्धव ठाकरे एंड ग्रुप के खिलाफ के कई मैटर जो थे वो आने नहीं देते थे हियरिंग को। बहुत बड़ा करप्शन हुआ। चर्चा तो बहुत है, XYZ करोड़ की है, लेकिन ठीक है, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन जब होगा उसमें बाहर आएगा। इसके बाद और क्या करते थे पता है कि जो रूलिंग एकनाथ शिंदे साहब का गवर्नमेंट था, युति का, इस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मैटर रहे उसको तुरंत बोर्ड पे ले लेने का। अगर किसने ये कहा कि कल सरकार ने जो सरकार का एक सीएम था, उसके गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने पीले कलर का शर्ट पहना था, तब भी वो इनके लिए मैटर सीरियस लगता था इनको। मैं जस्ट ऐसा अलंकारिक भाषा में बोल रहा हूं। तो उसके खिलाफ में सुओ मोटो भी लेते थे। और जिसमें कुछ पार्टी विक्टिम पहुंच रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे हो या उनके महाविकास आघाड़ी का कोई भी आरोपी हो, वो मैटर की सुनवाई टालते थे, उसमें अपना चलते रहता था डिसऑनेस्टी। तो इस बारे में रिटर्न में कंप्लेंट उनका प्रोसिक्यूशन मांगते हुए जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है महामहिमान्य राष्ट्रपति जी, तो उनको दे दिया गया है। और नए लॉ के तहत हमको उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन मिल चुका है। ये ब्रेकिंग है, बिग ब्रेकिंग है, बिग ब्रेकिंग। जस्टिस डीके उपाध्याय के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का आपको मिल गया है अनुमति। यस यस। तो दिशा और सुशांत के पीआईएल को नहीं सुनने वाले, 1.5 साल तक नहीं सुनने वाले जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर मिल चुका है, सैंक्शन मिल चुका है हमको नए प्रोविजन के तहत राष्ट्रपति की तरफ से। अभी हम केस फाइल करने वाले हैं उसमें। और सुन लीजिए, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय है और दूसरी जस्टिस है रेवती मोहिते डेरे बॉम्बे हाईकोर्ट की, जो जिनकी सिस्टर जो है वो शरद पवार गट की लीडर है, शायद वंदना चौहान या विद्या चौहान कुछ है। तो उनके डिटेल दिया है हमने, इनके जो कॉन्स्पिरेसी है, इनका करप्शन है, इनके क्रिमिनल ऑफेंसेस है, ये पूरे हमने डिटेल दिए है कंप्लेंट में।